हेलो बिलीव लर्निंग इंस्टीट्यूट फैमिली मेंबर्स, माई सेल्फ रेशमा देवानी। कैसे हैं आप सब? होप्स आप सब बढ़िया हैं। हम लोग कर रहे हैं बिजनेस सर्विसेज चैप्टर। बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट बोलिए या ओसीएम सब्जेक्ट बोलिए, अगर आप स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हैं। हमने इंट्रोडक्शन वीडियो अपलोड कर लिया है जिसमें आप डिटेल देख सकते हैं कि इस बिजनेस सर्विसेज चैप्टर में है क्या। आज से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस बिजनेस सर्विसेज दैट इज बैंकिंग सर्विसेज। हमने देखा टोटल 5 टाइप के बिजनेस सर्विसेज है, मेजर बाइफर्गेशन। उसमें से सबसे पहली है बैंकिंग सर्विसेज, जो इस चैप्टर का मेजर पोर्शन कवर करती है, या बोल सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट ऑफ दिस चैप्टर है। तो बैंकिंग सर्विसेज क्या होती है? तो सबसे पहले बेसिक मीनिंग समझते हैं, डेफिनेशन पढ़ाती हूँ आपको, फिर धीरे धीरे वन बाय वन हम एक एक चीजें पढ़ेंगे कि बैंकिंग क्या, बैंकिंग का मीनिंग पढ़ के कौन कौन से टाइप के बैंक अकाउंट होते हैं, फिर बैंक आपको कौन कौन सी फैसिलिटीज देती है, ये सब चीजें थोड़ा एक साथ डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो अभी मैं बेसिक आपको पढ़ाती हूँ। बैंकिंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। मैंने जैसे पता है इंट्रोडक्शन वीडियो, बैंकिंग हार्टबीट ऑफ द नेशन होता है। आप इमेजिन करो, एक दिन भी बहुत बड़ी बात बोली, 1 घंटा विदाउट बैंकिंग सर्विसेज कोई नेशन काम नहीं कर सकता। बैंक है तो आजकल तो ऑनलाइन है, 24/7 आपको सर्विसेज मिलती है। आजकल वो नहीं है कि बैंक बंद होगी तो हम क्या करेंगे। ऑनलाइन सर्विसेज, आप आधी रात को भी किसी को पेमेंट कर सकते हो, आधी रात को भी किसी से आपको पेमेंट आ सकती है। तो बैंक ऐसी चीज है जिसके बिना हम इमेजिनेशन ही नहीं कर सकते। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बिजनेस में और नेशन, ओवरऑल नेशन की चीजों में। ठीक है, द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, जैसे आपको अगर पता हो, आप एसपी वगैरह पढ़ते होंगे, एक्ट होता है कंपनीज एक्ट, वैसे ही बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है जिसमें बैंकिंग की डेफिनेशन दी हुई है। जैसे मैंने स्टडी टिप्स, प्लानिंग, शॉर्ट्स में बताया कि आपको डेफिनेशंस अगर आती है, अगर आप लर्निंग में अच्छे हैं तो डेफिनेशन लर्न कर लीजिए। एक एक दो दो लाइन की डेफिनेशंस होती है, ये कॉस्मेटिक्स होते हैं, आपके आंसर को अच्छा बताते हैं, अच्छा दिखाते हैं, ठीक है, प्रेजेंट करते हैं। अब बैंकिंग का मतलब क्या? इमेजिन करो, बैंक मतलब आपको क्या समझता है मैम? जहाँ पे जाके पैसे डिपॉजिट करते हैं, ठीक है। बैंक वहां जहां से लोन मिलता है, तो ये बेसिक मीनिंग है। बैंक मतलब जो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हो, जिसका काम है लेंडिंग, लोन बांटना। क्योंकि बैंक लोगों से डिपॉजिट करके उसको दिखती थोड़ी रहती है, बैंक का काम ही यही है, लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, आगे लोगों को लोन बांटना। और इन बिटवीन जो इंटरेस्ट होता है कम ज्यादा, जिससे डिपॉजिट लेती है उससे इंटरेस्ट, उसको इंटरेस्ट कम देती है, जिनको लोन बांटती है उससे इंटरेस्ट ज्यादा लेती है। और इस बीच के जिसका जो डिफरेंस बिटवीन होता है वो बैंक की कमाई होती है। ठीक है, तो एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग, तो बैंक का काम क्या होता है? एक्सेप्ट करना डिपॉजिट फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग, लोन बांटने के लिए। और इन्वेस्टमेंट ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक, या तो वो लोगों को लोन बांटेगी या कहीं इन्वेस्ट कर देगी। मैम बैंक भी इन्वेस्ट करती है, यस। जैसे आप और मैं एफडी करवाते हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं, शेयर मार्केट में डालते हैं, वैसे बैंक्स भी डालती है। बट उनके रूल्स रेगुलेशन होते हैं कि वो कहाँ कितना डाल सकती है, वो उनके बैंकिंग एक्ट में लिखा होता है। बट बैंक भी ये काम करती है, ऐसा नहीं होता जितना पैसा बैंक के पास आता है वो सब लोन बांटती है। बैंक भी इन्वेस्टमेंट करती है, बैंक की भी दूसरी बैंक के पास, रिजर्व बैंक के पास एफडी करी हुई होती है। ठीक है, तो वही लिखा था, एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट, या तो वो लैंड करेगी, लोन बांटेगी, या तो कहीं इन्वेस्ट कर देगी। ऑफ डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक, वो पैसा आया कहाँ से? उसको पब्लिक से मिला, जनरल पब्लिक बैंक में जाके डिपॉजिट करती, आपके मेरे जैसे लोग। रीपेएबल ऑन डिमांड, आपने मैंने जो बैंक में सेविंग अकाउंट में पैसा रखा है, एफडी में रखा है, आरडी में, ये हम जब चाहे बैंक से ले सकते हैं। हम मांगेंगे यानी डिमांड करेंगे तो बैंक को वापस करना होगा। और अदरवाइज एंड विड्रॉवेबल बाय, आप और मैं जाके बैंक से विड्रॉ करते हैं, कैसे? बाय चेक भी करते हैं, किसी को मैंने चेक दे दिया तो वो पैसा विड्रॉ हो गया। ड्राफ्ट, ऑर्डर और अदरवाइज, ये छोटे छोटे नाम से जो आपको आगे जाके समझेंगे कि बैंक ड्राफ्ट क्या होता है एंड ऑल। बेसिक आपको इतना तो समझता है ना कि मैंने अपने बैंक अकाउंट से किसी को चेक दे दिया तो सामने वाला मेरे बैंक अकाउंट से वो पैसा ले सकता है। ठीक है, या तो मैं एटीएम से निकाल के किसी को पेमेंट करूंगी या ऑनलाइन पे करूंगी, ये सब होता है विड्रॉवेबल ऑन डिमांड। तो ये बेसिक डेफिनेशन थी कि बैंक का मतलब क्या होता है। बैंक का काम होता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना जनरल पब्लिक से, उसको या तो लैंड करना, लोन बांटना, या तो इन्वेस्टमेंट करना। रीपेएबल ऑन डिमांड, जिन लोगों ने पैसा डिपॉजिट किया किसी भी फॉर्म में, सेविंग अकाउंट में रखा है, आरडी अकाउंट में रखा है, फिक्स डिपॉजिट करा है, करंट अकाउंट में कोई पैसे रखे, ये लोग किसी को चेक इशू करेंगे तो बैंक को क्लियर करके वो पैसा उसको देना पड़ेगा। ये लोग ड्राफ्ट बना रहे हैं तो उसमें उसको पैसा देना पड़ेगा। ऑनलाइन पेमेंट कर रहे, कोई भी मोड से ही अपना पैसा बैंक से निकलना चाहते हैं, विड्रॉ करना चाहते हैं, तो बैंक को देना पड़ेगा जब जब ये लोग डिमांड करेंगे। ठीक है,
और फिर ये सर मैम फिर डिमांड, ये सब अलग चीजें हैं, ये थोड़ा उतना डिटेल में मत जाइए कि मैम ये इधर उसने लोन बांट दिया और सामने वाले ने विड्रॉ कर दिया, एक साथ नहीं होता है। बैंक के पास बहुत पैसा होता है। सिर्फ बहुत से लोगों को, जब हम फिजिकल क्लासेस लेते हैं तो बच्चों को डाउट होते हैं कि मैम अगर लोगों से लिया हुआ पैसा लोन बांट दिया, ये लोग मांगने आगे एक साथ एक टाइम पे सारे लोग पैसा वापस मांगने नहीं आएंगे ना, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। और बैंक के भी कुछ रूल होते हैं ना कि एक दिन में आप एटीएम से कितना पैसा निकाल सकते हैं, एक दिन में आप बैंक से, मैंने 1 करोड़ जमा किया बैंक में तो मैं किसी दिन जाके से टपक जाऊं और 1 करोड़ रुपए अब भी दो, ऐसा नहीं अलाउड होता है। रेस्ट्रिक्शन होता है कि पर डे में आप कितना अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो, बाय एटीएम कितना कर सकते हो, फिजिकली एक्सेप्शनल इमरजेंसी वो बात अलग है। जनरल ऐसे ही होता है। और ऐसे थोड़ी होता है जितने सारे लोगों ने एफडी कराई है, जितने सारे लोगों ने सेविंग बैंक अकाउंट, वैसे सब लोग एक दिन एक टाइम पे आके बोलेंगे पैसा वापस, वैसा होता ही नहीं है ना। तो बहुत स्मूथ चलता है। बैंक के पास पैसा आता है, वो लोन बढ़ता है, लोन भी रीपे होके वापस आ जाता है, जो सेविंग और एफडी वाले मांगते हैं उनको भी उनके उनके टाइम पे पैसा मिल जाता है। ठीक है, तो ऐसे कुछ होता नहीं है हौच पौच। ठीक है, तो ये मैंने आपको बेसिक डेफिनेशन समझाई कि बैंकिंग की होती क्या है। अब बैंक में अकाउंट कौन कौन से ओपन होते हैं। अच्छा, ये जो मैंने बताया उसको ही डेफिनेशन को तोड़ तोड़ के बताया है। देयर शुड बी एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, बैंक जनरल पब्लिक से डिपॉजिट यानी पैसा लेती है। डिपॉजिट शुड बी रिसीव फ्रॉम जनरल पब्लिक से लेती है। ठीक है, दैट डिपॉजिट शुड बी रीपेबल ऑन डिमांड, जब जो लोगों ने डिपॉजिट किया वो मांगेंगे तो वापस देना पड़ेगा बैंक को। द पर्पज ऑफ डिपॉजिट, क्यों हम बैंक एज अ बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करें, या मैं एज अ बैंक आपसे डिपॉजिट क्यों ले रही हूँ, क्योंकि मेरे को बिजनेस करना है, आपसे लेके मैं किसी और को लोन बांटूंगी। ठीक है, नहीं तो पैसा आपकी तिजोरी में पड़ा है, वो कोई काम का नहीं है। आपकी तिजोरी का पैसा जब सेविंग बैंक में अकाउंट में आता है तो वो पूरे देश भर में घूमता है। किसी बिजनेसमैन को लोन मिलता है, किसी को पर्सनल लोन मिलता है, किसी को एजुकेशन लोन मिलता है पढ़ाई के लिए, कोई शादी के लिए लोन लेता है, कोई बिजनेस करने के लिए। तो ये सब टाइप के लोन्स बढ़ते तो इतना बड़ा इकोनॉमिक सर्कुलेशन चलता है। इसलिए बोलते हैं पैसा बैंक में रखना चाहिए, शर्त है आपका पैसा वाइट हो। ठीक है, तो इन सिंपल वर्ड वी कैन से बैंक एक क्या है, बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, रीपेबल एंड डिमांड, एंड ऑल्सो अर्न अ मार्जिन ऑफ प्रॉफिट बाय लेंडिंग मनी। बैंक का बिजनेस ही यही है ना, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना। आपने सेविंग बैंक अकाउंट में पैसा रखा, मैं आपको 4% इंटरेस्ट दूंगी, 5%। मैंने लोन बांटा, पर्सनल लोन तो 18% तक के जाता है, आपको दिया 4%, सामने से मेरे को मिला 18%, 14% बचते हैं। 14% में मेरा 2% खर्चा भी हो तो 12% बैंक की कमाई होती है। अलग अलग टाइप के लोन होते हैं, सीसी अकाउंट होता है, ये सब आप आगे पढ़ेंगे। तो हर टाइप के अकाउंट से मुझे अलग अलग टाइप का इंटरेस्ट मिलता है और मुझे देना बहुत कम पड़ता है। कितना मैक्सिमम देना पड़ता है, सेविंग अकाउंट में तो 3-4% देना पड़ता है, एफडी में मैक्सिमम 7.5-8% जाता है, इससे ज्यादा थोड़ी जाता है। और मैं लोन बांटती हूँ 12%, 17%, 16%, 18%, 20%। क्रेडिट कार्ड पे कितना इंटरेस्ट मिलता है, तो ये सब मेरे को बेनिफिशियल रहता है एज अ बैंक। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट कौन कौन से टाइप के होते हैं, सेविंग बैंक अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग एंड मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट। ये मैं आपको शॉर्ट में पढ़ा रही हूँ। ऐसा क्यों, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप जाएंगे तो डिफरेंस बिटवीन करके अपलोड है। अगर आप स्टेट बोर्ड वाले स्टूडेंट हैं तो मैंने एक क्रैश बैच करके सीरीज चलाई थी जिसमें मैंने ये चैप्टर डिटेल में ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। तो वहां पे डिफरेंस बिटवीन दिए हुए, सेविंग करंट, करंट एफडी, उसमें मैंने डिटेल में ये टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट समझाए, बकायदा बोर्ड प्रेजेंटेशन। ये वीडियो के नीचे उन वीडियोस की लिंक भी रहेगी, तो अगर किसी को डिटेल में देखना है तो आप वो वीडियोस जाके ऑलरेडी अपलोडेड है प्रॉपर, वहां जाएंगे आप देखेंगे। प्लेलिस्ट भी अगर मैं बना लूं तो आपको वहां पे भी दिख जाएंगे। ठीक है, तो इसके नीचे आप थोड़ा सा स्क्रॉल आपको करना है। आप अगर मेरे वीडियोज में जाके स्क्रॉल करेंगे तो बिजनेस सर्विसेज चैप्टर ऑलरेडी अपलोडेड है, उसमें ये टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट दिए। तो अगर आपकी इच्छा है कि आपको डिटेल में पढ़ना, और अगर आप स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट है तो आपको पढ़ना चाहिए क्योंकि डिफरेंस बिटवीन आता है एग्जाम में। ठीक है, और अगर आप सीबीएसई वाले 11 सीबीएसई वाले तो बेसिक आपको जितना मैं अभी पढ़ा रही हूँ उतना भी कर, बट अगर डिटेल में समझना है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं ऑलरेडी वहां पढ़ा चुकी तो अननेसेसरीली इस वीडियो को मैं लेंदी नहीं करती हूँ। ठीक है, तो मैं बेसिक आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। सेविंग अकाउंट सबसे पहला बेसिक जो हमको समझता है, आप लोग कभी गए होंगे बैंक में पासबुक वगैरह अपडेट कराने। सेविंग अकाउंट मतलब एक सिंपल सा, जैसे हमारे घर में एक पिगी बैंक होता है, हमारी आदत होती है, हमको बचपन से सिखाया जाता है उसमें पैसा सेव करो, वैसे ही सेव वो पिगी बैंक को बैंक में सेविंग अकाउंट बोला जाता है। किसी के पास भी जो एक्सेस पैसा है उसको लगता है सेव करना है, घर में नहीं रख के बैंक में रखिए, तो होता है सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट एक बहुत नॉर्मल सा बैंक अकाउंट है
जहां आप अपने नाम पे एक अकाउंट खुलवाते हैं, आप अपना पैसा उसमें सेव कर सकते हैं। आप जब चाहे उसमें से पैसा निकाल सकते हैं, बट लिमिट होती है कि एक दिन में आप कितना निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी तो रूल्स भी बहुत सारे इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से आए हैं, पैन कार्ड और ये सब चीजें देनी होती है, तो वो थोड़ी एक्सट्रीम चीज है। आप जनरल बात करें तो सेविंग अकाउंट मतलब सिंपल, मेरे घर में जैसे मैं पिगी बैंक में पैसा सेव करती हूँ, वैसे बैंक में मैं एक सेविंग अकाउंट खुलवाती हूँ जिसमें मैं पैसा इन्वेस्ट करती हूँ। आप कितने भी रुपए जमा कर सकते हैं, आप 500 रुपए जाके जमा, आप कैश डिपॉजिट मशीन से भी कर सकते हैं, बैंक में फिजिकली जाके भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सेविंग अकाउंट क्या होता है? सेविंग अकाउंट इज अकाउंट मेंट फॉर पीपल हु विश टू सेव अ पार्ट ऑफ इनकम टू सेव गार्ड द फ्यूचर। हर वो इंसान जिसकी इच्छा है कि मुझे कुछ पैसा सेव करना है और उसमें थोड़ा इंटरेस्ट भी मिल जाए। जैसे मैं घर में पिगी बैंक में रखूंगी तो 100 डालूंगी तो 100 के 100 ही वापस मिलेंगे, बट बैंक में 100 रुपए रखूंगी तो कुछ तो ऊपर से इंटरेस्ट मिलेगा, और मेरे घर से ज्यादा सेफ्टी बैंक में होती है। ठीक है, सेविंग अकाउंट क्यों ओपन करते हैं? इसका मेन पर्पस होता है लोगों में सेविंग हैबिट डेवलप। नेक्स्ट है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट क्या होता है? ये सिर्फ बिजनेसमैन खोल सकते हैं। सेविंग अकाउंट कोई भी खोल सकता है, बड़ा छोटा आप में कोई भी। करंट अकाउंट होता है जो सिर्फ बिजनेसमैन खोल सकता है। मतलब जैसे सेविंग अकाउंट में ना लिमिट होती है कि आप कितना पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं, एक दिन में कितना निकाल सकते हैं। अब बिजनेसमैन को क्या रहता है, एक दिन में वो 100 पेमेंट भी कर सकता है, 200 भी। बड़े बड़े बिजनेसमैन एक दिन में 500-500 पेमेंट करते हैं। 500-500 नंबर, ठीक है, अमाउंट नहीं बोल रही हूँ। छोटे बड़े मिला के इतने सारे पेमेंट। सेविंग अकाउंट में इतना अलाउड नहीं होता है कि आप एक दिन में कितने पेमेंट्स कर सकते हैं। रेस्ट्रिक्शन, एक दिन में कितना विड्रॉ कर सकते हैं। तो बिजनेसमैन को चाहिए कि मैं बैंक के पास अकाउंट तो खोलाऊं, बट मुझे कोई रोक टोक नहीं हो, मैं कितना भी पैसा उसमें डालूं, कितना भी पैसा उसमें पर डे निकालूं, पेमेंट्स करूं, तो वो अलाउड होना चाहिए। तो इसलिए करंट अकाउंट डेडिकेटेडली बिजनेसमैन के लिए खोला गया, जिसमें बिजनेसमैन कितना भी अमाउंट डिपॉजिट कर सकता है, कितना भी विड्रॉ कर सकता है। विड्रॉ कैसे भी, कैश में भी कर सकता है, ऑनलाइन पेमेंट कर सकता है, चेक्स इशू कर सकते हैं। तो करंट अकाउंट इज एन अकाउंट ओपन बाय बिजनेसमैन, सिर्फ बिजनेसमैन को अलाउड होता है। वो हैव अ नंबर ऑफ रेगुलर, जिसको रेगुलर बेसिस पे ट्रांजेक्शन करने होते हैं बिजनेसमैन को, और उसको रेस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए कि विड्रॉल एंड, क्योंकि तो उसकी तो पेमेंट्स रुक जाएगी ना। तो इसके लिए क्या है, बोथ डिपॉजिट एंड विड्रॉल, तो उसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं होती, आप कितना भी पैसा डिपॉजिट करिए, कितना भी पैसा विड्रॉ करिए। तो ये क्या होता है, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट का फीचर याद रखिएगा, ये सिर्फ बिजनेसमैन ओपन कर सकता है। इसमें नो रेस्ट्रिक्शन होता है, कितना भी पैसा डिपॉजिट करो, कितना भी विड्रॉ करो, नो रेस्ट्रिक्शन। बट इसमें इंटरेस्ट नहीं मिलता है, ठीक है, क्योंकि इसमें लिमिट। सेविंग अकाउंट में आपको इंटरेस्ट मिलता है, यहाँ नहीं मिलता है। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है? सेविंग अकाउंट मतलब नॉर्मल जिसमें सेविंग करते हैं, बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, बट उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन होता है निकालने पे, डिपॉजिट पे। करंट अकाउंट मतलब कितना भी पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं, कितना भी विड्रॉ कर सकते हैं, बट इंटरेस्ट नहीं मिलता है, और सिर्फ बिजनेसमैन खोल सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट मतलब जिसको थोड़ा थोड़ा अमाउंट डिपॉजिट नहीं करना है, जिसको सेविंग अकाउंट में रखना ऐसा लगता है कि इंटरेस्ट कम मिलेगा, जिसके पास पैसा अच्छा खासा है, उसको लगता है एक बार में एक लमसम अमाउंट डालूं एक साथ, जैसे 1 लाख रुपए एक साल के लिए रखूं, उस पर इंटरेस्ट मुझे ज्यादा मिले। सेविंग अकाउंट पे 3.5-4% मिलता है, बट एफडी पे 7.5-8.5% तक का भी इंटरेस्ट मिलता है। तो एफडी अकाउंट इस मतलब जिसमें हर टाइम जाके आप सेव नहीं कर सकते, एक ही बार में फिक्स डिपॉजिट, एक ही बार में एक लमसम अमाउंट डालिए, एक पीरियड ऑफ एक्सपायरी, आपने जितने साल की एफडी बनाई है, 13 महीने की बनाई है, 2 साल की, 3 साल की, 5 साल की मैक्सिमम एफडी बनती है, 5 साल बाद भी आपको नहीं चाहिए तो आप उसको रिन्यू करा सकते हैं, तो वो रिन्यू का ऑप्शन है, बट मैक्सिमम 5 साल के लिए आप रख सकते हैं पैसा। तो एफडी अकाउंट है जिसमें एक ही बार वन टाइम आपको पैसा डिपॉजिट करना है, जितने टाइम के लिए आपने बोला है उसके एक्सपायरी पे ही पैसा मिलेगा। जैसे आपने 13 महीने की एफडी कराई है, 2 साल की कराई है, 3 साल, तो वो खत्म होगा तभी आपको पैसा मिलेगा। जैसे सेविंग अकाउंट में क्या, मैं जब चाहूँ एटीएम से निकाल सकती हूँ नॉन, बट वहां पे इंटरेस्ट कम होता है। तो एफडी में बैंक बोलती है ठीक है, वी आर रेडी, हम आपको पैसा इंटरेस्ट ज्यादा देंगे, आप एक अमाउंट एक फिक्स पीरियड के लिए डाल दो, और फिक्स पीरियड खत्म होगा तभी हम आपको वापस देंगे। फिर एक्सेप्शनल केस में, इमरजेंसी है, तो आप एफडी तोड़वा सकते हो या एफडी से विड्रॉ करते हो। बट जनरल बात करें तो एफडी में एक बार पैसा डाल दिया तो ब्लॉक हो जाता है, जितने टाइम साल की आपने एफडी कराई है उसके बाद एक्सपायरी होने के बाद वो पैसा विद इंटरेस्ट आपको बैंक देती है, ठीक है। तो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट इज एन अकाउंट इन विच अमाउंट इज डिपॉजिटेड विद द बैंक फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता है। फिक्स डिपॉजिट में एक ही बार पैसा आप डिपॉजिट करते हो फिक्स पीरियड के लिए, एक्सपायरी होने पर मतलब वो पीरियड खत्म होने पर पैसा विद इंटरेस्ट आपको वापस मिलता है। जनरल केस में एफडी से पैसा विड्रॉ करना अलाउड नहीं होता है, इसलिए एफडी की कोई चेकबुक या पासबुक या एटीएम नहीं मिलता है।
एफडी की एक रिसीट मिलती है जिसपे इन्फॉर्मेशन होती है कि इतने से इतने टाइम की एफडी है, इतने अमाउंट की है, विथ इंटरेस्ट आपको इतना पैसा मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। अब ऐसा ऑप्शन चाहिए बीच का, सेविंग में भी नहीं रखाना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, एफडी में भी नहीं क्योंकि पैसा एक साथ ब्लॉक हो जाएगा, इतना सारा पैसा एक साथ रखना पड़ेगा। आरडी अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट को आरडी अकाउंट बोलते हैं। ऐसा ऑप्शन चाहिए जिसमें छोटा छोटा अमाउंट हर महीने हम डिपॉजिट कर सके और रेट ऑफ इंटरेस्ट सेविंग से ज्यादा मिले। तो उसके बीच का, सेविंग और एफडी के बीच का ऑप्शन होता है रिकरिंग डिपॉजिट, दैट इज आरडी अकाउंट, जिसमें हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट 1000, 2000, 5000 जितने रुपए की आपने आरडी चालू कराई, बैंक आपको आरडी अकाउंट खोल के देते, उसकी पासबुक भी मिलती है। हर महीने एक स्मॉल फिक्स्ड अमाउंट, ऐसा नहीं इस महीने 500 अगले महीने 1000, नो, फिक्स्ड अमाउंट डिसाइड कीजिए जब आप आरडी अकाउंट खोल रहे हैं, हर महीने वो फिक्स्ड अमाउंट आपको बैंक में जमा करना है। जैसे मैंने आरडी खोली, हर महीने 1000 रुपए मैं आरडी अकाउंट में डालूंगी 2 साल के लिए, तो 2 साल तक के हर महीने 1000 रुपए मैं बैंक में रखूंगी। 2 साल खत्म होंगे तो जितने पैसे होते हैं विथ इंटरेस्ट वो मुझे पैसा बैंक देगी। ये भी वही फीचर है फिक्स्ड अकाउंट का, एक्सपायरी होने के बाद, पीरियड खत्म होने के बाद ही पैसा विड्रॉ कर सकते हो। आरडी अकाउंट की कोई चेकबुक नहीं मिलती है, एंट्री होती है तो पासबुक मिलती है कि हर महीने आपने इतना इतना डाला। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट सेविंग से ज्यादा होता है। ठीक है, तो जिसको ऐसा चाहिए कि एफडी में एकदम पैसा ब्लॉक होता है, ज्यादा अमाउंट नहीं डाल सकते और सेविंग में इंटरेस्ट कम मिलता है, तो बीच का रास्ता होता है आरडी अकाउंट फॉर मिडिल क्लास एंड ऑल। ठीक है, Recurring deposit account is opened by those who want to save regularly for certain period of time and earn a higher rate of interest. ठीक है, रेगुलर इंटरवल पे कोई मुझसे पैसा ले, जैसे हर महीने की मेरी सैलरी आती है उसमें से मैं कुछ पैसे दे दूं, ऐसा मुझे अकाउंट चाहिए और उसमें इंटरेस्ट भी मिले, तो आरडी अकाउंट खुलाते हैं। मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट, अब इस अकाउंट में क्या होता है, सेविंग और एफडी दोनों का मिला के होता है मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। अब सेविंग अकाउंट में बहुत पैसा कम मिलता है, एफडी अकाउंट में पैसा एकदम से ब्लॉक हो जाता है, तो इसके बीच का भी ऑप्शन आपको बैंक देती है। जैसे मैंने बैंक को बोला मेरे सेविंग अकाउंट में एक लिमिट सेट करो 30,000 रुपए, मैक्सिमम मेरे सेविंग अकाउंट में 30,000 रुपए रहना चाहिए क्योंकि मुझे कुछ इमरजेंसी कब है, इससे ज्यादा मुझे एक टाइम पे नहीं लग सकते पैसे, 30,000 रखिए। इसके अलावा मैं सेविंग अकाउंट में जितना पैसा डालूंगी वो आप एफडी में ट्रांसफर कर लीजिए, ऐसा भी होता है। ठीक है, जैसे सपोज मैंने बैंक सेविंग अकाउंट है उसमें पैसा डलाया 20,000 रुपए, ठीक है, फिर मेरे पास कहीं से पैसे आए, मैंने 30,000 रुपए डाले, तो टोटल कितने पैसे हो गए मेरे सेविंग अकाउंट में, 50,000। मैंने बैंक को बोला आप मेरे सेविंग में एट अ टाइम बस 30,000 ही रखो, तो अब जो ऊपर के 20,000 है वो बैंक उसकी एफडी बना देगी खुद ही, हम इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, वो खुद ही मेरे सेविंग से एफडी अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। जितने टाइम तक के वो एफडी में रखे रहेगा उसमें इंटरेस्ट किसका मिलेगा, एफडी अकाउंट का, मेरे को हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। अब सपोज कभी मुझे इमरजेंसी आ गई, अब सेविंग अकाउंट में तो 30,000 है, अब मुझे किसी को पेमेंट करनी है 40,000, तो बैंक ये फैसिलिटी देती है कि वो मेरे एफडी अकाउंट में से 10,000 रुपए इधर सेविंग में ट्रांसफर कर देगी और वो बैलेंस क्लियर हो जाएगा। बट जितने टाइम वो पैसा एफडी में रहा उस पैसे पे एफडी वाला इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन होता है मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट, एक अकाउंट में 2 अकाउंट की फैसिलिटी, जिसको आप सेविंग एंड एफडी एज अ दोनों यूज कर सकते हो। ठीक है, तो मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेविंग एंड एफडी अकाउंट। अकाउंट इंटरलिंक द सेविंग अकाउंट आपका फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट से लिंक होता है। मिनिमम मैक्सिमम बैलेंस आपको सेविंग अकाउंट में रखना है, उतना आप बैंक को बता दिए, उसके ऊपर जितना भी आपसे, बहुत सारे लोग होते हैं जिसके लाखों लाखों सेविंग बैंक अकाउंट में से पड़े होते हैं, क्योंकि ऐसे बट लोग डरते हैं कभी इमरजेंसी आ गई, तो कोई बात नहीं है ना डरने की, आप बैंक को बता दो कि 50,000 सेविंग में रखो, ऊपर में जितना पैसा डाल रहा हूँ वो एफडी में डाल दो, जब इमरजेंसी आएंगे एफडी से पैसा आपके सेविंग में ट्रांसफर हो जाएगा। और आजकल तो ऑनलाइन है, एक क्लिक पे पैसा इधर से इधर ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, तो ये थे मैंने टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट पढ़ा है, और डिटेल में पढ़ना है, मैंने कोशिश की बेसिक इंट्रोडक्शन देने की, और डिटेल में पढ़ना है तो मैं लिंक अपलोड कर दूंगी, जो लिंक से आप डिफरेंस बिटवीन में जाके डिटेल में ये समझ सकते हैं टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट। ठीक है, थैंक यू सो मच।